तो आइए एक एक करके इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में जाने ताकि आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकें। अगर बात हम पहले स्ट्रक्चर की करें तो सबसे पहले आप बोलेंगे कोई नाउन या प्रोनाउन, फिर आप बोलेंगे इज स्मीटेन विद, फिर आप बोलेंगे कोई नाउन या प्रोनाउन। और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहते हैं कोई इंसान किसी के प्यार में डूबा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आप उसके प्यार में डूबे हुए हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर स्मीटेन विद हर। यहाँ इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने बोला एक प्रोनाउन जो है यू, फिर मैंने बोला आर स्मीटेन विद, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिखा आर, फिर मैंने कहा स्मीटेन विद, फिर मैंने बोला हर जो है एक प्रोनाउन। वह रेखा के प्यार में डूबा हुआ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज स्मीटेन विद रेखा। सीमा राजू के प्यार में डूबी हुई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सीमा इज स्मीटेन विद राजू। सैफ कटरीना के प्यार में डूबा हुआ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सैफ इज स्मीटेन विद कटरीना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहते हैं कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के प्यार में डूबा हुआ है, तो वहां पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम दूसरे स्ट्रक्चर की करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट एक जेरेंड या नाउन के शक्ल में हो सकता है, यानी वर्बल जेरेंड हो सकता है या फिर कोई नाउन हो सकता है। उसके बाद आप कहेंगे इज फॉरबिडेन, और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां हम कहते हैं किसी चीज का करना मना है या कोई चीज यहाँ मना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यहाँ फोटो खींचना मना है, यानी फोटोग्राफी मना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फोटोग्राफी इज फॉरबिडेन हियर। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड हियर। अगर आपको कहना हो यहाँ पेशाब करना मना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पीसिंग इज फॉरबिडेन हियर या पीसिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यानी यहाँ पेशाब करना मना है। यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, स्टिकिंग पोस्टर इज फॉरबिडेन हियर या स्पीकिंग पोस्टर इज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ शराब पीना मना है, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज फॉरबिडेन हियर या ड्रिंकिंग अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड हियर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने दूसरा स्ट्रक्चर सीखा कि जब कभी भी आपको बोलना हो किसी चीज का करना यहाँ मना है, तो वहां पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर बात हम तीसरे स्ट्रक्चर की करें तो वो है देन एट लास्ट, यानी सबसे पहले आप कहेंगे देन एट लास्ट, उसके बाद आप बोलेंगे एक सेंटेंस। और इस टॉपिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो तब जाकर, जैसे तब जाकर वह मुझे पैसा दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देन एट लास्ट ही गेव मी मनी, देन एट लास्ट ही एग्रीड। तब जाकर वो यहाँ आया, देन एट लास्ट ही केम हियर। तब जाकर वो इम्तिहान पास किया, देन एट लास्ट ही पास द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में जाना।